हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ लिया था। तो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाओं को लेकर अपन क्या कर सकते हैं, छह अलग अलग प्रकार के अनुपात बना सकते हैं, जिन अनुपातों का नाम क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात। उनको परिभाषित किया था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा से। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। वो छह त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। याद रखने का तरीका आपको क्या बताया था? लाल बट्टा कक्का। और याद करने के लिए इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो साइन थीटा क्या था? समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात, लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा लंब बट्टे आधार। कोट थीटा आधार बट्टे लंब। सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। ये कर्ण बट्टे आधार, ये कर्ण बट्टे लंब। ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात थे। फिर अपन ने इनमें संबंध क्या होता है, जो अपनी अभी प्रश्नावली 8.1 में तो खैर काम में नहीं आएंगे, लेकिन अब ये लिख लिए थे तो साथ में उस समय आपको लिखवा दिया था कि जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कोस सेक होते हैं, टेन और कोट क्या होंगे? एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ये सारी बातें अपन लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे देखिए। पहला उदाहरण देखिए, क्या दे रखा है? यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। उसमें से एक तो आपको दे रखा है 10। इसका मतलब जो बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ज्ञात करने। तो ये 10 क्या होगा? जो भी कोण है, इसका पूरा नाम क्या होगा? टेन ए का। कोण ए का टेंजेंट। ये कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होगा? कोण ए की सम्मुख भुजा और कोण ए की संलग्न भुजा। सीधे सीधे शब्दों में बात करूं तो लंब और आधार का अनुपात होगा। तो सबसे पहले तो जो टेन ए है, इसमें कोण ए लिया है, तो अब कोण ए कहाँ लें, कौन से त्रिभुज में लें? एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इस प्रश्नावली में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमेशा और हमेशा किससे संबंधित होगा? समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। तो ये जो कोण ए बन रहा है वो भी समकोण त्रिभुज में ही कोई ना कोई एक कोण है जो 90 डिग्री वाला नहीं है। दोनों बचे हुए न्यून कोणों में से कोई एक कोण लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को त्रिभुज मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि त्रिभुज ABC है। माना कोई समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें टेन ए बराबर 4/3 है। टेन ए बराबर 4/3 तो दे रखा है। तो कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? समकोण त्रिभुज की। अब कोण ए लेना है तो अपन ने त्रिभुज का नामकरण ABC कर दिया। तो ये लीजिए बच्चों, ये हो गया समकोण त्रिभुज। नामकरण क्या कर दिया? ABC। अब अपने को तो कोण ए लेना है, तो ये वाला जो 90 डिग्री वाला कोण है वो कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों में नहीं आएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात किनके लिए निकालेंगे? समकोण के अलावा बचे हुए जो दो न्यून कोण रहते हैं समकोण त्रिभुज में, उनके लिए निकालते हैं। तो ए है तो ए या तो इसको मान सकते हो या इसको मान सकते हो, ये कभी भी ए नहीं बन सकता। तो मैं इसको ए लिख लेता हूं। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। अब किसके लिए बात हो रही है? कोण ए के लिए। तो यहाँ इस प्रकार से कोण का चिन्ह बना देंगे। तो अपने आप इस डायग्राम को देखते ही पता चल जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B तो समकोण है। और अब बच गए दो न्यून कोण कौन से? A और C। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने वो किसके लिए ज्ञात करने? अपने को कोण A के लिए ज्ञात करने। ठीक है, अब देखो, चूंकि टेन ए बराबर, टेन क्या होता है? लंब बट्टे आधार।
तो कोण ए के लिए देखो, इस कोण ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, सबसे लंबी भुजा कर्ण हो जाएगी, तीसरी भुजा जो बच गई वो क्या होगी, आधार। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन क्या आ जाएगा, लंब और आधार का अनुपात। लंब कौन सी भुजा है, BC बटे AB। और ये कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। तो दिस इंप्लाइज टेन ए हो गया लंब बटे आधार, और ये मान पर्सन में दे रखा है 4/3। तो अगर BC बराबर में 4K मानूं, यदि BC बराबर 4K तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा बच्चों 3K। अब K क्या है यहाँ पे, जहाँ K कोई धन संख्या है, जहाँ K कोई धन संख्या है। तो BC कितना हो गया 4K, AB कितना हो गया 3K। अब देखो, बहुत से बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो ये आता है कि सर अपन ने K क्यों लिया यहाँ पे। अगर मैं BC को सीधा ही 4 मान लेता, AB को 3 मान लेता तो क्या दिक्कत हो जाती, तो दिक्कत हो जाती बच्चों। कैसे, देखो मैं अलग अलग स्थितियाँ लिख रहा हूँ, BC भुजा के लिए और इधर नीचे AB के लिए लिख रहा हूँ मैं। BC मान लो मैंने 4 सेंटीमीटर या 4 इकाई जो भी ले लिया, AB मैंने ले लिया 3, ये मैंने 8 ले लिया मान लो, ये 6 ले लिया, या BC मैंने 12 ले लिया और ये मैंने 9 ले लिया, ये मैंने 16 ले लिया, ये मैंने 12 ले लिया, ये 20 ले लिया, ये मैंने 15 ले लिया। तो देखो कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसमें BC भुजाओं की माप ये ले रहा हूँ मैं 4 सेंटीमीटर या 4 इकाई ले रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता हो मान लो, तो 4 इकाई 8 12। और AB जब BC मैंने 4 लिया तब तो AB मैंने 3 इकाई ले लिया, जब BC मैंने 8 लिया है तब मैंने AB 6 ले लिया, जब BC मैंने 12 इकाई लिया है तो AB की लंबाई मैंने कितनी ली, 9 इकाई ले ली। तो अब देखो BC बटे AB निकालो, तो 4/3, 8/6, 12/9, 16/12 और 20/15। एक चीज़ अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे के सारे अनुपात बराबर हैं। कैसे हैं, जैसे 8/6 है तो 8/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुणा 2, और 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 4/3 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे 12/9 है तो 12 को मैंने लिख दिया 4 गुणा 3 और 9 को लिख दिया मैंने 3 गुणा 3। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये भी तो 4/3 आएगा। उसके बाद में 16/12 है, 16 को मैंने लिख दिया 4 गुणा 4 और 12 को मैंने लिख दिया 3 गुणा 4। 4 से 4 कट जाएगा, ये भी 4/3 आ रहा है। तो देखो अपने को यहाँ पे जो दे रखा है ना वो क्या दे रखा है, BC और AB का अनुपात दे रखा है कि BC और AB भुजाएं किस अनुपात में है, 4:3 में है। तो अब हर परिस्थिति में अनुपात तो 4/3 ही आ रहा है। तो क्या आप वास्तव में बता सकते हो क्या कि BC की लंबाई कितनी रही होगी और AB की लंबाई कितनी रही होगी। इनमें से कुछ भी आ सकता है, और भी आगे ऐसे अनंत स्थितियां हो सकती हैं अपने पास में कि जैसे मान लो 24 ले लिया और ये 18 ले लिया, आगे मान लो ये 28 ले लिया और ये 21 ले लिया। हर स्थिति में क्या मिलेगा अपने को, ये अनुपात 4/3 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये K है 4K/3K, 4K/3K, 4K/3K। तो K से K कट जाएगा, जहाँ K क्या है, कोई धन संख्या है। तो K का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 कुछ भी, कोई भी धन संख्या हो सकता है। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लगाया है, इनके साथ में K लगाया है। समझ में आ गई होगी बच्चों अच्छे से बात। K क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे tan A का जो मान दे रखा है उसमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ये भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं है, BC बराबर 4 इकाई, AB बराबर 3 इकाई नहीं है। जो BC और AB भुजा की जो लंबाइयाँ हैं उन लंबाइयों का अनुपात ये है 4:3 है। तो BC और AB की लंबाइयाँ अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। तो गलती से बचने के लिए अपन ने यहाँ पे क्या लगाया कि चलो BC की लंबाई जो है वो 4 का कोई गुणज है और AB की 3 का कोई गुणज है, और जब अपन अनुपात लेंगे तो K से K कट जाएगा और 4:3 आ जाएगा। इसलिए अपन ने K लिया है
यहाँ पे के क्या है, कोई धन संख्या है। प्रश्न में क्या पूछा बच्चों अपने से कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6, उसमें से दे कितना रखा है, 1, तो बच गए कितने, 5, वो 5 और निकालने। तो सबसे जरूरी बात, जब भी अपन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे जिस त्रिभुज में जिस कोण के लिए, तो अपने को उस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात होनी चाहिए। अब जैसे मेरे को साइन ज्ञात करना है, तो कोण ए के लिए साइन क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण BC बटा AC। तो BC तो ज्ञात है लेकिन AC नहीं पता अपने को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को AC निकालना पड़ेगा। अब ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि अगर समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाओं की लंबाइयां आपको दे रखें, तो तीसरी भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे ज्ञात करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए, अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग शेष 2 बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज AC का वर्ग कितना आ गया, 3K का वर्ग प्लस में 4K का वर्ग। 3K का वर्ग कितना आ गया, 9K स्क्वायर। 4K का वर्ग कितना आ गया, 16K स्क्वायर। 16 और 9 कितने हो गए, 25K स्क्वायर। ये किसका मान आया है, ये AC का वर्ग आया बच्चों। लेकिन अपने को तो AC का वर्ग ज्ञात नहीं करना है, तो क्या ज्ञात करना है, AC। तो दिस इंप्लाइज AC बराबर, जैसे ही वर्ग हटाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5K। जैसे अपने 7वीं प्रश्नावली में पढ़ा था, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, कुछ परिस्थितियों में क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आ रहा था, तो वहां पे अपन क्या कहते थे कि क्षेत्रफल एक माप है और क्षेत्रफल क्या है, फिर ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए उसका निरपेक्ष मान लेने पे धनात्मक बना दिया था। वैसे ही यहाँ पे देखो AC के लिए 2 स्थिति आ गई, प्लस माइनस 5 क्या आ गया, AC क्या है, यहाँ पे कर्ण है, मतलब त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई है और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए AC का जो मान आएगा वो धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। तो आप तो प्लस माइनस बिना लगाए डायरेक्ट ही धनात्मक मान लिख देना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको। तो AC का वर्ग 25K स्क्वायर, स्क्वायर हटाएं तो अंडर रूट लग जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 और K स्क्वायर का अंडर रूट K। तो कर्ण मिल गया बच्चों अपने को 5K। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात होगी। अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात होगी तो क्या कर सकते हो आप, बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो। किसके लिए निकालने हैं, कोण A के लिए। तो अब साइन A, साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना, BC, कर्ण कितना, AC। कभी भी आप लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण ये नहीं लिखोगे, यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें जिन 2 भुजाओं का अनुपात है वो लिखना है आपको डायरेक्ट। ऐसे भी नहीं लिखना है कि एक ही सम्मुख भुजा बट्टे में कर्ण या एक ही संलग्न भुजा, इस टाइप से कुछ नहीं लिखना आपको। जो नामकरण आ रहा है कि कौन सी 2 भुजाओं का अनुपात लेना, डायरेक्ट वो लिखनी है। ये तो आपको याद रखने के लिए है कि साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब इसमें बनेगी A के लिए BC और कर्ण क्या बन जाएगी, AC। तो BC बटा AC आ जाएगा। BC कितना, 4K, AC कितना, 5K, K से K कट गया तो 4/5 आ जाएगा। कोस है, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना, AB, कर्ण कितना बच्चों, AC। तो AB बटा AC, AB कितना है 3K, AC कितना है 5K, तो 3/5। फिर साइन कोस के बाद में टेन तो अगले ने पहले ही दे रखा है। टेन के बाद किसकी बारी आएगी, कोट की। तो कोट क्या होगा, आधार बटे लंब, AB बटा BC। तो AB कितना है 3K, BC कितना है 4K। तो K से K गया तो 3/4 आ जाएगा।
कोट के बाद में क्या आएगा, से के क्या बन जाएगा, AC बटा AB, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5 के, आधार कितना है 3 के से के कट गया तो कितना हो जाएगा 5/3, तथा कोसे के क्या हो जाएगा AC बटे BC, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, किससे, लाल बटा कक्का से। तो AC कितना है 5 के, BC कितना है 4 के, तो के से के कट गया 5/4 आ गया। तो ये क्या आ गए, कोण A के बचे हुए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बच्चों 6, उसमें से एक टेन तो दे रखा था, इसके अलावा 5 बच गए। तो देखो 1 2 3 4 5, टेन के अलावा बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात अपने ज्ञात कर लिए यहाँ पे। अगर मान लो, चलो ठीक है, यही प्रश्न है, ये इसका उत्तर नहीं है, आगे बस ऐसे ही नॉलेज के लिए। मान लो कि अगर मेरे को यही कंडीशन दे रखी है कि कोई त्रिभुज है, tan A बराबर 4/3 है, और त्रिभुज का नामकरण ABC दे दिया जिसमें B समकोण है, और मेरे से पूछ लिया कि साइन C बताओ कितना आएगा। तो साइन C का मतलब, साइन का मतलब तो क्या होगा कि जो भी कोण दे रखा है उसकी विपरीत भुजा और कर्ण का अनुपात लेना है। कोण क्या यहाँ पे C है, तो कोण C है, इस C के लिए सम्मुख भुजा हो जाएगी AB, मतलब ये हो जाएगा लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण, और ये आधार हो जाएगा। तो अगर साइन C की बात करूं तो लंब बटे कर्ण आएगा, मतलब AB बटा AC आएगा बच्चों। क्या आएगा AB बटा AC। तो AB कितना है 3 के, और AC कितना 5 के से के चला जाएगा 3/5। जैसे अगर tan C की बात करें तो tan क्या होगा, लंब बटे आधार होता है, tan क्या होता है लंब बटे आधार होगा। कोण C के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो 3/4 के 3/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा तो त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज तो हमेशा समकोण होगा। इसमें समकोण कहाँ पे बन रहा है, उसके अलावा बचे हुए न्यून कोण कौन कौन से हैं, उन न्यून कोणों में से किस कोण के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है और किस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। इतना सा अगर ध्यान रहेगा तो किसी टाइप की कोई भी गलती नहीं होगी आप लोगों से। तो बच्चों ये उदाहरण 1 कंप्लीट हो गया है। ये पहला ही उदाहरण था इस प्रश्नावली का, इसलिए थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया इसको, बाकी फटाफट करेंगे। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2। क्या है उदाहरण 2, यदि कोण B और कोण Q, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो, ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि
कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, कोण बी बराबर कोण क्यू। देखो बच्चों क्या दे रखा अपने को कि कोण बी और कोण क्यू दो ऐसे न्यून कोण है। ये देखो पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन समकोण त्रिभुज लेंगे तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे वो समकोण जो बन रहा है उसके अलावा बचे हुए जो दो न्यून कोण हैं उनके लिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखो साफ साफ बोल रखा है कि अब अपन त्रिभुज कोई भी माने, किसी का भी नामकरण करें, बी और क्यू को क्या लेना है, न्यून कोण लेना है। तो बी और क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी किसके बराबर आ रहा है, साइन क्यू के बराबर आ रहा है। तो अपने को क्या सिद्ध करना है कि कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, हो सकता है पहली बार में थोड़ी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, कोई बात ना, वीडियो को 2-3 बार चला के देख लेना, जब तक समझ में नहीं आए ना तब तक बार बार रिवाइज कर लेना इसको। तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि कोण बी के लिए तो मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लेता हूं और कोण क्यू के लिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर ले लेता हूं मैं, ठीक है। माना दो समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा दो समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है तथा साइन बी बराबर साइन क्यू है। मैंने क्या मान लिया बच्चों, दो समकोण त्रिभुज ले लिए, कोण बी के लिए तो मैंने ए बी सी ले लिया और कोण क्यू के लिए कोण ये त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया, जिसमें बी और क्यू तो क्या होना चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए, और साइन बी किसके बराबर होना चाहिए, साइन क्यू के बराबर होना चाहिए। तो बना लेते हैं बच्चों अब। इसमें बी न्यून कोण लेना है अपने को, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ और इसको सी। तो इसमें समकोण त्रिभुज में समकोण किसको ले लिया, सी को, तो ए और बी अपना आप ही न्यून कोण हो गए। और इसमें किसको रखना है, क्यू को न्यून कोण रखना है, तो मैं त्रिभुज ऐसे लिख लेता हूँ पी क्यू आर। बाकी कहीं से भी लिखो आप, बी को न्यून कोण लेना है, इन दोनों में से कोई एक भी होना चाहिए, चाहे इसको ए बनाओ चाहे सी बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो हो गया कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज कौन सा हो गया, पी क्यू आर। दोनों के दोनों कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं, बी और क्यू क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पे जो कुछ भी बात हो रही है वो किससे संबंधित हो रही है, कोण बी और कोण क्यू के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे अपन बी और क्यू बना देंगे। अब डायग्राम को देखते ही समझ में आ जाएगा कि अपन ने इस त्रिभुज में से कौन सा कोण लिया है, बी वाला, इसमें से कौन सा लिया है, क्यू वाला। समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। मतलब अगर अपन वास्तव में अगर देखना चाहें तो कोई भी कोण ए है, कोई कोण थीटा, उसका जो साइन है साइन वो क्या होता है, उस कोण की सम्मुख भुजा और सबसे लंबी भुजा मतलब कर्ण का अनुपात होता है। अपन ने अपने समझ लेंगे डायरेक्ट क्या बोल रखा है, लंब बटे कर्ण। तो कोण बी की बात हो रही है, तो बी की सम्मुख भुजा तो ये है, तो इस समकोण त्रिभुज में ये तो लंब, ये कर्ण और ये आधार, और साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण। मतलब इस त्रिभुज एबीसी में साइन बी का मान कितना आ जाएगा, AC बटे AB। समकोण त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, साइन क्यू निकालना है,
कोण बन रहा है क्यू पे, क्यू के लिए ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बन गया पी आर और कर्ण बन गया पी क्यू। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, साइन बी बराबर साइन क्यू है, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो दिस इंप्लाइज साइन बी कितना है, ए सी बटा ए बी, और साइन क्यू कितना है, पी आर बटे पी क्यू। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये पी आर तो यहाँ लेके जा रहा हूँ और ए बी यहाँ लेके आ रहा हूँ, वज्र गुणा में होना तो इन दोनों का गुणा ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए सी बटे पी आर बराबर आ गया ए बी बटे पी क्यू के, और इसको मैं के मान लेता हूँ, बराबर के माना। समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो यहाँ से देखो ए सी बटा पी आर किसके बराबर है, के। तो दिस इंप्लाइज ए सी बराबर कितना आ जाएगा, के पी आर। ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, के। तो वज्र गुणा करेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू पी क्यू। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो ए सी तो आ गया के इंटू पी आर के, और ए बी किसके बराबर आ गया, के इंटू पी क्यू के। समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या क्या पता है अपने को, ए सी ए बी, इसमें पी आर पी क्यू, इसमें कौन सी भुजा ज्ञात नहीं है, बी सी, इसमें कौन सी भुजा ज्ञात नहीं है, आर क्यू। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से तो बी सी का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं, आर क्यू का। समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ ऐसे लिख देना है, त्रिभुजों लिख देना बीच में यहाँ पे, समकोण त्रिभुजों, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बीसी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग, तथा इसमें क्यू आर का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू का वर्ग माइनस में पी आर का वर्ग। तो दिस इंप्लाइज, अब मेरे को बी सी बटे क्यू आर निकालना है, तो बी सी कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है, के इंटू पी क्यू, तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या, के इंटू पी आर, तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर इंटू में पी आर का स्क्वायर। के स्क्वायर यहाँ भी, के स्क्वायर यहाँ भी है, बाहर आ जाएगा रूट से, तो के बन जाएगा, और अंडर रूट में क्या बन जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। कैसे पता चला, साइड में लिख देंगे समीकरण 2 से। ये तो बी सी आ गया, तथा क्यू आर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ भी अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं बच्चों, बी सी बटे क्यू आर। तो बी सी कितना है, ये रहा, के अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे क्यू आर। क्यू आर क्या है, अंडर रूट में
पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया के। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। समीकरण 1 किसका मान है के का, समीकरण 2 भी किसका मान है के, मतलब ये दोनों के बराबर हैं, ये भी के बराबर है, तो आपस में भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मैं क्या कह सकता हूं, AC बट्टे पी आर बराबर है AB बट्टे पी क्यू के, और बराबर है किसके, BC बट्टे क्यू आर के। अब छठी प्रश्नावली में दो त्रिभुजों की समरूपता में क्या पड़ा है कि अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके, त्रिभुज PQR के। कैसे पता चला, भुजा 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 समरूपता नियम से। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं तो समान अनुपात में होंगी, और संगत कोण क्या होते हैं बराबर। तो कोण A किसके बराबर होगा, कोण P के। कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के। कोण C किसके बराबर होगा, कोण R के। तो दिस इंप्लाइज कोण की क्या, कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के बराबर हो जाएगा। कहाँ गया, ये रहा, कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के। अपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। लो जी, हो गया सिद्ध। कोण B किसके बराबर आ गया, कोण Q के। एक बार मैं फटाफट वापस रिवाइज करवा देता हूँ, पहली बार में समस्या आई होगी थोड़ी बहुत। दो समकोण त्रिभुज ले लिए, एक ABC एक PQR। इसमें B और Q अपने को न्यून कोण लेना है। इसमें साइन B निकाला, लंब बट्टे कर्ण AC बटा AB। इसमें साइन Q निकाला, लंब बट्टे कर्ण Q के लिए लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, PR बटे PQ। प्रश्न में क्या दे रखा है कि साइन B साइन Q बराबर है, तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ। तो PR यहाँ चला गया, AB यहाँ पे आ गया। ये दोनों अनुपात बराबर हैं, इनको मैंने K के बराबर मान लिया। तो AC बटा PR K के बराबर है, तो AC क्या आ जाएगा, K इंटू PR। AB बटे PQ K के बराबर है, तो AB क्या आ जाएगा, K इंटू PQ। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। पाइथागोरस प्रमेय से क्या किया, इन त्रिभुजों की जो बची हुई तीसरी भुजाएं वो निकाल ली। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट लगाएंगे तो AB की जगह अपन ने क्या रख दिया, K इंटू PQ। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर। और AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर इंटू में PR का स्क्वायर। K बाहर आ जाएगा, ये बन गया। ऐसे ही QR क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर रूट में PQ का वर्ग माइनस में PR का वर्ग। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ K बचेगा। तो समीकरण 1 और 2 दोनों ही K के मान है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AC बट्टे PR बराबर होगा किसके, AB बट्टे PQ के। ये बराबर होगा किसके, BC बट्टे QR के। मतलब तीनों आपस में बराबर होंगे। अब अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो भुजा 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 समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण भी समान होंगे। तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के बराबर हो जाएगा। तो ये उदाहरण 2 कंप्लीट हो गया बच्चों।
अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण 3। त्रिभुज ACB लीजिए। लो साहब, त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। अगले ने साफ साफ बोल दिया कि कौन सा कोण समकोण लेना है, C, जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किस किस के मान ज्ञात करने हैं? इसमें पहला भाग है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बाद में बच्चों जब अपन 8.3 और 8.4 प्रश्नावली पढ़ेंगे वहाँ आएगी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका। तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका से आपको पता चलेगा कि थीटा चाहे कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान सदैव एक होता है। इसका उत्तर भी आप चेक कर लेना, चाहे एक ही मिलेगा आपको, एक ही आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान सदैव कितना होता है, एक होता है। दूसरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चलिए जी अब करते हैं। इसमें चित्र बना के दे रखा था इन्होंने, प्रश्न में लिख रखा था देखिए इस आकृति में। अगर आपको चित्र बना के नहीं दे रखा है तो भी प्रश्न के आधार पे आप वही चित्र बना सकते हो। प्रश्नानुसार त्रिभुज ACB में कोण C समकोण है तथा AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो इस आधार पे आप डायग्राम बना लो। कोण ACB है, C समकोण लेना है, तो सबसे पहले समकोण वाले को तो C लिख दो। अब बच गए कौन से, AB। आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं इसको A लिख रहा हूँ, इसको B लिख रहा हूँ। क्या क्या दे रखा है अपने को, AB तो 29 इकाई है, तो AB ये रहा, ये तो है बच्चों 29 इकाई, और BC है 21 इकाई, तो BC ये रहा, ये कितना दे रखा है 21 इकाई। उसके अलावा क्या बोल रखा है, कोण ABC थीटा है, तो ABC ये वाला कोण थीटा है। अगर अपन B यहाँ लिखते, A यहाँ लिखते, तो त्रिभुज क्या बनता है ACB, तो फिर इसको अपन थीटा मान लेते। तो इस थीटा के लिए क्या बन गया, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार बन गया। तो अपने को तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो तीनों भुजाएं ज्ञात हैं क्या यहाँ पे, नहीं, दो भुजाएं ज्ञात हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों,
AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग माइनस BC का वर्ग। AB कितना है 29, तो 29 का वर्ग माइनस में BC का वर्ग 21 का वर्ग। 29 का वर्ग कितना होगा 841, 21 का वर्ग 441, 841 में से 441 गए तो 400। ये AC का वर्ग आया है। अगर AC निकालना हो तो वर्गमूल लग जाएगा 400, किसका वर्गमूल 400 का वर्गमूल 20 का वर्ग 400 होता तो 400 का वर्गमूल 20, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 इकाई हो जाएगा बच्चों। तो AC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इकाई। अब अपने को जो कुछ भी आगे ज्ञात करना है मान, उसके लिए क्या क्या चाहिएगा साइन और कोस। इसमें भी देखो साइन और कोस, तो पहले साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लो। अब साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो थीटा के लिए लंब ये कर्ण ये, तो क्या आ जाएगा AC बटा AB। AC कितना 20 और AB कितना 29, ये हो गया साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो थीटा के लिए आधार कौन सी भुजा हो जाएगी BC, बट्टे में कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी AB, तो BC बटा AB आ जाएगा। BC कितना है 21 बट्टे में AB कितना बच्चों 29। अब जो ज्ञात करना है उसमें से पहला भाग कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करना या कोस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। तो कोस थीटा कितना है 21 बट्टे 29 और यहाँ क्या है कोस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका वर्ग करना है कोस थीटा का। फिर प्लस साइन थीटा कितना है 20 बट्टे 29 और साइन का वर्ग करना है, तो इसका वर्ग हो जाएगा 21 का वर्ग कितना बच्चों 441 बट्टे में 29 का वर्ग 841 प्लस में 20 का वर्ग 400 बट्टे में 841, 400 और 400 800 और 41 कितना हो गया 841, तो 841 बट्टे 841, 841 में 841 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये तो वैसे भी सर्वसम्मिका है, आपको याद रखनी ही रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1 होता है, चाहे थीटा कुछ भी हो। दूसरा क्या ज्ञात करना है अपने को कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा कितना बच्चों 21 बट्टे 29, यही ना इसका वर्ग, फिर माइनस, फिर साइन थीटा कितना है 20 बट्टे 29, तो साइन स्क्वायर निकालना है तो इसका वर्ग करना है। 21 का वर्ग कितना हो गया बच्चों 441 बट्टे में 29 का वर्ग कितना हो गया 841 माइनस में 20 का वर्ग कितना हो गया 400 बट्टे में 29 का वर्ग कितना हो गया 841, 441 में से 400 जाएंगे तो 41, तो 41 बट्टे 841। अब ऐसे मत करना 41 41 काट दिया, देख लो आगे किसी टेबल से कट रहे हो तो दिस इम्प्लाइज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 41 बट्टे 841 आ गया बच्चों। आगे कट रहा है क्या नहीं, ये बन रहा है। तो ये आपका उदाहरण संख्या 3 भी हो गया है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हैं, किस प्रकार से ज्ञात करना है, 2 भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा निकाल के बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे अपन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।